हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पुट्स और प्रिंट एफ में क्या डिफरेंस है और पुट्स क्या है। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन पुट्स एक नया फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पुट्स एक्चुअली प्रिंट एफ की तरह ही काम करता है, इसका भी काम क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, लेकिन इसकी अपनी कुछ मेरिट और डिमेरिट्स हैं। पुट्स को पुट एस भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है पुट स्ट्रिंग, मीन्स स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रिंग को ही प्रिंट करता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 4 डाटा टाइप लिया है, ये इतना कोड तो आप लोग जानते हो कि क्या क्या किया गया है। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ, मैंने प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल किया है, जिसमें ये प्रिंट होगा जो यूज़र के स्क्रीन पर, फिर ये जो भी इनपुट वो करेगा वो नेम में क्या होगा, वो एड्रेस में, उसमें एड्रेस में जाकर सेव होगा, स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से ये प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू हम लोग वो प्रिंट कराएंगे कि उसने क्या इनपुट किया था। ठीक है, गेट स्विच के यहाँ यूज़ किया मैंने, गेट स्विच के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो गेट स्विच का यूज़ किया है मैंने ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए नेक्स्ट प्रोसेस को करने का। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पुट्स का इस्तेमाल किया। पुट्स और इस लाइन को और इस लाइन को देखिए, ये दोनों सेम है, एकदम बिल्कुल एक ही तरह। ठीक है, पुट्स का इस्तेमाल किया है मैंने, ये टेक्स्ट यूज़र के स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। ठीक है, और स्कैनएफ का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने यहाँ किया है। ठीक है, सेम टू सेम है। उसके बाद मैंने फिर से पुट्स का इस्तेमाल किया, योर नेम इज़, और इस बार मैंने क्या किया, एक और पुट्स दिया, यहाँ मैंने नेम, ये जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं पुट्स के बारे में, पहले पुट्स क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, पुट्स एक्चुअली क्या है, पुट्स बिल्कुल प्रिंट एफ फंक्शन की तरह ये भी प्रिंट करता है, लेकिन ये स्ट्रिंग को प्रिंट करने के काम आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने कमेंट कुछ लिखा हुआ है, आप लोग को मैं कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने कमेंट लिखा हुआ है कि इट क्रिएट्स, इट मीन्स पुट्स, ठीक है, इट क्रिएट्स अ न्यू लाइन ऑटोमेटिक, सो यू डू नॉट नीड टू टाइप /n। मीन्स प्रिंट एफ फंक्शन में हम क्या करते हैं, हमें अगर नया न्यू लाइन चाहिए तो हम लोगों को /n लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन पुट्स में हमें ये /n लिखने की आवश्यकता नहीं, ये ऑटोमेटिक हमें एक न्यू लाइन क्रिएट करके देता है। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन चाहिए, यानी कि 2 लाइन चाहिए, 2 न्यू लाइन चाहिए, तो आपको एक तो ऑटोमेटिक ही क्रिएट करके देगा, और दूसरे के लिए आपको /n लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें 2 लाइन यहाँ नहीं चाहिए, हमें सिंगल लाइन चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पुट्स। ठीक है, अभी हम लोग डिफरेंस जानेंगे कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस जानने से पहले हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं कि हमें ठीक से दिखे। डिफरेंस कुछ भी नहीं, बस पुट्स स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, बस इतना याद रखना। अभी तक हमारा ये इतना दूर तक का, ये जो 3-4 लाइन है, 4 लाइन ये प्रोग्राम रन कर रहा है। यहाँ मैं लिखूँगा की सोर्स। ठीक है, और मैं इंटर प्रेस करने वाला हूँ, तो ये मुझे बता रहा है नेक्स्ट, ये प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू योर नेम इज़ परसेंट एस, जो भी यहाँ स्टोर किया गया था वह, नेम में जो भी स्टोर किया गया था वह। ठीक है, और परसेंटेज का हमने इस्तेमाल किया क्योंकि हम लोग CHR डाटा टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए। तो योर नेम इज़ की सोर्स, ये बताया। ठीक है, अब चूँकि हमने गेट ch का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये स्टॉप है। अभी हम लोग जब तक कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये आगे का फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैंने की प्रेस किया यहाँ, अभी हमारा क्या हो रहा है, अब हमारा ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ से पुट से ये फंक्शन रन कर रहा है। तो यहाँ इंटर योर नेम, अभी हम लोग क्या करने वाला, हम लोग अभी हम लोग लिखने वाला गीकी सोर्स। ठीक है, तो ये भी हमें क्या बताएगा कि योर नेम इज़ गीकी सोर्स। देखिए यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, मतलब /n नहीं दिया था, फिर भी ये न्यू लाइन में प्रिंट करा, यानी कि यहाँ /n ऑलरेडी है, इसलिए न्यू लाइन में प्रिंट करता है। ठीक है, और यहाँ भी पुट का जब ये इंटर योर नेम आया तो ये नीचे लिखा हुआ है, ब्लिंकिंग कर्सर तो था नीचे था, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही न्यू लाइन क्रिएट करके हमें देता है। ठीक है,
यही है पुट्स और प्रिंट एफ फंक्शन में डिफरेंस कि ये पुट्स हमारा सिंपल मैं बता देता हूँ कि पुट्स न्यू लाइन क्रिएट करके देता है। न्यू लाइन के लिए हमें स्लैश एन लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा लाइन चाहिए तो हमें स्लैश एन लिखना पड़ेगा। अगर हमें 2 न्यू लाइन चाहिए तो एक ऑटोमेटिक ये न्यू लाइन देगा, दूसरे के लिए हमें स्लैश एन लिखना पड़ेगा। और प्रिंट एफ फंक्शन में क्या करना पड़ता है, हमें हर लाइन के लिए स्लैश एन लिखना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक न्यू लाइन क्रिएट नहीं करता। ठीक है, ओके देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।